हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में। ऑपरेटर्स क्या हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे उनको जावा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। ऑपरेटर्स इन जावा का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, बट उस वीडियो में थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिए और अब मैं दोबारा से आपको क्या पढ़ाऊंगा, ऑपरेटर्स इन जावा का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। जब भी आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि काफ़ी सारी यहाँ पे फाइल्स बनी हुई हैं, क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको जावा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है। जैसे ही हमारी इस प्लेलिस्ट में टॉपिक्स हमारे खत्म होंगे, उसके बाद फिर हम बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जिनको बनाने के बाद आपकी जावा की स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी। ठीक है। तो आपने इस प्लेलिस्ट को अगर अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और अब हम समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं, उनको समझने से पहले आपको तीन टर्म्स के बारे में, तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक होती है आपके पास ऑपरेंड्स, एक होती है ऑपरेटर्स और एक होती है एक्सप्रेशन। अब ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स का मतलब होता है कि जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में से किस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? ए और बी पर क्या हो रहा है? ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ठीक है। तो ऑपरेंड्स सिंपल क्या होते हैं कि जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद बारी आती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स आपके पास एक ऐसा साइन होता है, एक ऐसा सिंबल होता है जो आपको बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि वो आपको बताते हैं कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूं ए प्लस बी, तो ए और बी तो मेरे ऑपरेंड्स हैं, क्योंकि इन दोनों पे क्या हो रहा है? ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कौन बता रहा है? वो जो प्लस का साइन है, जो प्लस का सिंबल है, वो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रही है। तो वो जो प्लस का साइन है वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद बारी आती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। मतलब जहां पर आपको ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स दोनों मिल जाएं, उस लाइन को आप क्या बोलोगे? एक्सप्रेशन बोलोगे। ठीक है। जैसे अगर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 4+6 = 10, तो 4+6 = 10, ये पूरी चीज क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स कौन है? 4 और 6 ऑपरेंड्स हैं, क्योंकि 4 और 6 पर क्या हो रहा है? ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो 4 और 6 क्या है? ऑपरेंड्स हैं। किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कैसे पता चल रहा है? वो पता चल रहा है इस प्लस के साइन से, कि भाई इस प्लस का साइन, ये प्लस का साइन ये बता रहा है कि यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये प्लस का साइन क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। तो ये सिंपल क्या होती है आपके पास? ये तीन टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तीन टर्म्स होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, और अगर मैं लिख देता हूँ a+b = 8, तो ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? एक्सप्रेशन कहलाएगी। ए और बी क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स कहलाएंगे, क्योंकि ए और बी पर क्या हो रहा है? ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एडिशन हो रही है। तो ये एडिशन कहां से पता चला? इस प्लस के साइन से पता चला। तो ये प्लस का साइन क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, कि भाई कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास। एक होते हैं आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। एक होते हैं आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एक होते हैं आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एक होते हैं आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, और एक और टाइप भी होती है ऑपरेटर्स की जिसको कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो बिट्स पर काम करती हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आपको उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका एज अ बिगिनर उसमें बिल्कुल भी कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। तो उसको अभी हम रहने देंगे। जो चीज़ अभी आपके लिए ज़रूरी है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है। अब सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर अगर आप लोग को नहीं पता, अभी हम इसको देखेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आपके पास ये सिंगल इक्वल टू का साइन, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि ये कंपेयर करता है वैल्यूज़ को। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि ये कंडीशंस को चेक करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ मैं आप लोगों को सारे ऑपरेटर्स कवर करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाऊंगा। जिस नाम से मैं फाइल बनाता हूँ उसी नाम से मेरी पब्लिक क्लास बन जाती है। ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने फाइल बनाई थी operators.java के नाम से, तो यहाँ पर मेरी पब्लिक क्लास बन चुकी है एक ऑपरेटर्स के नाम से। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा मेन और एंटर प्रेस करूंगा। ये मेरा यहाँ पे मेन मेथड आ चुका है। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा साउट, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लूंगा, ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है। इस तरीके से करने के बाद कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे इसको क्या करूंगा, रन करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ऑपरेटर्स इन जावा मेरे यहाँ पे टर्मिनल में शो हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है।
उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, कॉपी लाइन डाउन। अगर आप लोगों को इसका नहीं पता है तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाओगे, यहाँ पर जाकर आप अपने पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन, ठीक है, कॉपी लाइन डाउन का यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉपी लाइन डाउन की मैंने शॉर्टकट की क्या रखी हुई है, कंट्रोल डी रखी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी आप शॉर्टकट की रखना चाहो आप इसकी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो। खैर मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑपरेटर्स इन जावा को मैंने यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन कर दिया था। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख लूँगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए मैं सबसे पहले एक काम ये करूंगा कि एक वेरिएबल बना लूंगा, इंट ए इक्वल टू 4 लग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट बी इक्वल टू, और यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको 2 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट रिजल्ट के नाम से, जिसके अंदर मैं अपना रिजल्ट स्टोर करवाऊंगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रही है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये आपके ऑपरेंड्स हैं, ए और बी क्या हैं, आपके ऑपरेंड्स हैं, और ये पूरी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ऑपरेटर क्या है, प्लस ऑपरेटर है, क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट वाले वेरिएबल में। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा साउट, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई रिजल्ट की वैल्यू को क्या करो, शो करवा दो मेरे टर्मिनल में। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल चुका है, 6 मिल चुका है। ठीक है, इजी है। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक काम ये करते हैं कि इसको कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे माइनस का, तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा। अब इसको क्या करूंगा, यहाँ पे रन करूंगा, तो 4 - 2 क्या आता है, 2 आता है। तो देखो यहाँ पे 2 मिल चुका है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखोगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओगे, इसको मैं यहाँ पर अगर क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, तो 4 × 2 = 8, तो देखो 8 मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको मैं कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल से ऐसे इसको कमेंट करूंगा, मल्टीप्लीकेशन की जगह मैं यहाँ पे साइन लगा लूंगा डिवीजन का। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, तो 4 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 × 2 = क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो बहुत अच्छे से आपको आता है, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में। और हो सकता है कि अगर आप लोगों की जावा, अगर आप लोगों की ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हो सकता है आप लोगों को मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में नहीं पता हो। ठीक है, अभी जब हमने यहाँ पे डिवाइड करवाया था तो मेरे पास रिमाइंडर आउटपुट नहीं आ रहा था। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर्स को डिवाइड करवाऊँ और मेरे पास रिमाइंडर आउटपुट आए कि भाई 2 नंबर्स को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो मॉड्यूलो ऑपरेटर, जिसका सिंबल होता है ये परसेंटेज का साइन। तो अब क्या होगा, 4 को मैं डिवाइड करवाऊंगा 2 से, 4 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 2 से, रिमाइंडर में आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब अगर कंट्रोल से सेव करूंगा और अब मैं यहाँ पे रन करूंगा, तो मेरे पास देखो यहाँ पे आ चुका है 0। ठीक है, तो ये होता है आपके पास क्या, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। मैं यहाँ पे कॉमेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, और इसको भी अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर इसको भी यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में। हमने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, डिवीजन भी देख लिया, मॉड्यूलस भी देख लिया। अब हम देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर आपको बताऊँगा इंक्रीमेंट के बारे में। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं, तो अब हम उनको देख लेते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड करवा दो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साउट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ++a, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई a में क्या करो, इंक्रीमेंट करा दो। मतलब a में क्या वैल्यू थी, 4 थी, तो अब तुम क्या करो, 4 में 1 को ऐड करवा दो। 4 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 को क्या करवा देगा, यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा 5। तो देखो यहाँ पे क्या मिल चुका है, 5 मिल चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर ++a नहीं लिखूंगा बल्कि a++ लिखूंगा, तो अब क्या होगा, क्या अब भी मेरे पास 5 आएगा, नहीं, अब मेरे पास 5 नहीं आएगा, मेरे पास 4 ही आएगा। यहाँ पे देखो मैंने इसको रन करा, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि अगर आप यहाँ पे पहले प्लस प्लस लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने ये बोला कि भाई पहले ऐड करवा दो, बाद में यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करवा दो। तो इसने जब पहले ऐड करा दिया, बाद में प्रिंट करवाया, तो ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी, जब ये आपको यहाँ पे 5 मिल गया। यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसने बोला कि पहले प्रिंट करवा दो, तो ए की वैल्यू 4 थी, तो ए की वैल्यू 4 ही क्या हो गई, प्रिंट हो गई। और प्रिंट होने के बाद इसने क्या करा है, अपनी वैल्यू को अपडेट करा है, यानी कि अब क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो ये क्या होता है, आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। अब आप बोलोगे प्रूफ दिखाओ कि भाई इंक्रीमेंट हो भी रही है नहीं हो रही, तो आप सिंपल क्या करो, आप यहाँ पे साउट लिखो, यहाँ पे सिंपल ए को क्या करो, प्रिंट करवाओ। तो देखो यहाँ पर आपके पास पहले प्रिंट होगा 4 के बाद ये आपकी वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, और जब दोबारा आप प्रिंट करवाओगे तो अब आपके पास आएगा 5, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे अब आप देखना कि पहले 4 आया है और फिर क्या है, 5 आया है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हो तो ये क्या करता है कि पहले ये प्रिंट करवा देगा, बाद में उसको क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का। सेम यही काम मैं इसी को यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल से ऐसे अनकॉमेंट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं जो है वो दोबारा से कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू में 1 ऐड कर दो, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि वैल्यू में से 1 को माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं इन दोनों को भी कमेंट करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस माइनस। तो अब ए की वैल्यू पहले क्या थी, ए की वैल्यू थी 4, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस माइनस ए, तो ये पहले क्या करेगा, ए की वैल्यू में से माइनस करवाएगा 1 को, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और फिर ये 3 को क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, 3 मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर मैं प्री इंक्रीमेंट नहीं बल्कि क्या करूं, पोस्ट डिक्रीमेंट करूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, पोस्ट डिक्रीमेंट करूं, मैं कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूं, कंट्रोल स्लैश से अनकॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को अनकॉमेंट कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले क्या करो, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा दो और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, डिक्रीमेंट करवा दो, माइनस माइनस करवा दो। तो पहले मेरे पास क्या आएगा, पहले मेरे पास जो वैल्यू है वही वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 ही आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू में क्या करवा देगा, डिक्रीमेंट करवा देगा। डिक्रीमेंट का मतलब -1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और उसके बाद ये क्या करेगा, 3 को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो अब मेरे पास आंसर आएगा 4 और 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हमने सारी चीजों को हमने एग्जांपल्स के साथ कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं इसी लाइन को क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर तो आप ऑलरेडी यूज कर ही रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये जो इक्वल टू है ये क्या होता है, आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि राइट साइड पर जो भी वैल्यू है उसको उठाओ और लेफ्ट साइड पे रख दो। तो अभी यहाँ पर भी यही काम हो रहा था ना, कि राइट साइड पे जो भी वैल्यू आ रही थी ये उसको उठा रहा था और कहाँ पे स्टोर करवा रहा था, लेफ्ट साइड पे। तो ये जो सिंगल इक्वल टू होता है प्रोग्रामिंग में, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। चाहे आप सी लैंग्वेज पढ़ो, चाहे आप सी प्लस प्लस पढ़ो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, चाहे आप जावा पढ़ो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, जहां पर भी आप ये सिंगल इक्वल टू देखोगे उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड वाली वैल्यू को उठाकर लेफ्ट साइड में स्टोर करवा देता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, वो क्या होती हैं, चलो वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि भाई ए और बी को क्या करो, ऐड करो और जो वैल्यू आए उसको क्या करो, ए में स्टोर करवा दो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे साउट करूंगा और साउट में मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा तो ए की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, ए की वैल्यू पहले क्या थी, 4 थी, और बी की वैल्यू क्या थी, 2 थी। 4 + 2 क्या होगा, 6 होगा, और 6 को ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ए में स्टोर करवा देगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा ए की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 6 प्रिंट होगी। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ये काम इस तरीके से कर सकते हो। इसी की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो आप असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं। मैं इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर मैं लिखूंगा a + = b,
सिंपल, मैंने इतना सा काम करा है। और ये करने से क्या होगा, ये करने से आपको सेम आउटपुट देगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे रन करूंगा तो देखो ये अभी भी मुझे क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये आपके पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये आपके पास क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। अब आप चाहो तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा लो, तो आपने यहाँ पे भी क्या चेंज करना होगा, माइनस का साइन चेंज करना है। अगर आप चाहो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लो, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लो, एक ही बात होगी। यहाँ आप डिवीजन कर रहे होगे तो उसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि आप यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन कर लोगे। अगर आप यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर रहे होगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर इस तरीके से लगा लोगे, मतलब परसेंटेज का साइन लगा लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बस सिंपल मतलब क्या है कि इस लाइन को लिखने का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर में, वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं अब आपको सारी चीजों के लिए करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये ऑपरेटर चेंज करना है। प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन आ जाएगा। इस तरीके से आप ऑपरेटर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी यहाँ से कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा और यहाँ से इसको भी मैं कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा। मैं इस लाइन को करूंगा यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाकर मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, क्योंकि अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप यूज करते हो वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए, ठीक है। मैं काम ये करता हूं कि ऊपर जो ये ए और बी थे ना, मैं इन दोनों को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज से करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को सारी चीजें आनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा साउट, और साउट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 इक्वल टू 4। अब ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि क्या ये लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड वाली चीज के बराबर है। अगर बराबर है तो ये क्या रिटर्न करता है, आपको हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर बराबर नहीं होगी तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा आपको आंसर जो रिटर्न करते हैं वो बूलियन में रिटर्न करते हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो या लॉजिकल ऑपरेटर्स हो, ये आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न करते हैं अपना आंसर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, ये बोलेगा कि भाई क्या 4 4 के बराबर है, 4 4 के बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर आऊंगा और यहां पर अगर मैं इसको रन करूंगा तो 4 4 के बराबर होता है, तो जब भी मुझे यहां पे क्या मिल चुका है, ट्रू मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं 4 इक्वल टू 5, तो क्या 4 5 के बराबर होता है, नहीं भाई 4 5 के बराबर नहीं होता, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो। अब आपके पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपके पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल से ऐसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ग्रेटर देन का, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं भाई 4 5 से बड़ा नहीं है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब मैं एक और कंडीशन दिखाता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन भी हमने देख लिया, तो अब लेस देन देख लेते हैं। मैं इसको कंट्रोल से ऐसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 लेस देन 5, क्या 4 5 से छोटा है, हाँ भाई 4 5 से छोटा है, तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। ऐसे ही आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है और लेस देन इक्वल टू भी होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, चलो दोनों को देख ही लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे अनकॉमेंट करता हूँ, इसको भी यहाँ पे अनकॉमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू, और मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये पहले चेक करेगा कि क्या 4 4 से छोटा है, नहीं भाई 4 4 से छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे साथ में लगा हुआ है इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि भाई ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। पहले ये चेक करेगा कि क्या 4 4 से छोटा है, नहीं 4 4 से छोटा नहीं है। फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 4 के बराबर है, हाँ 4 4 के बराबर है, तो ये मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन चेक करता है, पहले ये लेस देन चेक करेगा, फिर उसके बाद ये इक्वल टू चेक करता है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लगा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 8 लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 4 8 से बड़ा है, नहीं भाई 4 8 से बड़ा नहीं है, और ना ही 4 4 के बराबर है, तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया सेम वैसे ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे आके इसको रन करूंगा, तो अब आप देखना यहाँ पे एक मुझे मिलेगी पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी मिलेगी फॉल्स। पहली ट्रू क्यों मिली, क्योंकि 4 4 से छोटा तो नहीं है लेकिन 4 4 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन
कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने बता दिया। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ना तो 4 8 से बड़ा है और ना ही 4 8 के बराबर है, तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो जब इसने क्या रिटर्न कर दिया, आपको फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, और अब मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ साउट, और साउट लिखने के बाद मैं लिख लेता हूँ कि भाई क्या 4 3 से बड़ा है, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एंड ऑपरेटर के यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि क्या 4 2 से बड़ा है। अब ये जो एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लेता हूँ कि ये क्या है, आपके पास एंड ऑपरेटर है। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है पहली वाली, अगर ये भी ट्रू होगी और दूसरी भी कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी समझ लो, ऐसा समझ लो कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर इसको दोनों वैल्यूज ट्रू मिलेंगी तभी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 4 3 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है, 4 2 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर आऊंगा और यहां पे आके मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं कोई भी एक कंडीशन क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, जैसे मैं यहां पे फॉर एग्जांपल कर देता हूं, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4 <2। क्या 4 2 से छोटा होता है, नहीं भाई 4 2 से छोटा नहीं होता। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और ये जो एंड ऑपरेटर होता है, ये भाई गुस्से वाले होते हैं, ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि भाई अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं तुम्हें रिजल्ट क्या दूंगा, फॉल्स ही दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे रन करा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा और ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, और ये जो और ऑपरेटर होता है ना, ये बेचारा सीधा साधा होता है और ये बोलता है कि भाई अगर मुझे कोई एक कंडीशन भी क्या मिल गई, ट्रू मिल गई, अगर कोई एक कंडीशन भी मुझे ट्रू मिल गई तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी फॉल्स ही दूंगा। लेकिन अगर दोनों ट्रू हो गई या दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो मैं तुम्हें रिटर्न ट्रू कर दूंगा। तो यहां पर देखो 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 3 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब अगर ये फॉल्स भी होगी तो कोई मसला नहीं है, ये क्या करेगा, आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे आके इसको रन करूंगा और अब आपको दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये जो और ऑपरेटर होता है ये आपको हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, सिवाय उस कंडीशन के कि अगर दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो फिर और ऑपरेटर भी आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई या दोनों ही ट्रू हो गई तो ये आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब हम अपना आखिरी ऑपरेटर पढ़ लेते हैं जो होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, नॉट ऑपरेटर के लिए आप यूज करते हो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्या 4 2 से बड़ा होता है, हाँ भाई 4 2 से बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप बोलोगे आना क्या चाहिए, ट्रू आना चाहिए, लेकिन आएगा मेरे पास क्या, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये जो नॉट ऑपरेटर होता है ये आपके रिजल्ट को क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा, और अगर आपका रिजल्ट फॉल्स आ रहा होगा तो ये आपके रिजल्ट को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके पास नॉट ऑपरेटर होता है तो क्या करता है, आपके रिजल्ट को अपोजिट कर देता है। अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जावा के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।